नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। बीजेपी की मजबूत होती नींव को देखकर दीदी के दुर्ग में इस कदर हलचल मची हुई है कि बम बंदूक के साथ पत्थर चलने भी शुरू हो गए हैं। 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस खूनी राजनीति का चश्मदीद बनना पड़ा। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में एक रैली को संबोधित करने के लिए जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। नड्डा जी के पीछे हमारी गाड़ी थी, पथरा हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। नड्डा जी का गाड़ी का ऊपर आक्रमण हुआ था, कैलाश जी का गाड़ी का कांच वांच टूट दिया था। बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र। उसको रोक करके मोबाइल, हमारे पॉकेट से मोबाइल, पैसा छीन लिया गया और मारा गया। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला। तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। उनके काफिले पर पथराव किया गया है। वहाँ पर हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर जिस तरह से पथराव किया गया, जान लेने की कोशिश की गई, रोकने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र में इससे बड़ी हत्या कुछ नहीं हो सकती। क्या हिंसा से बचाएंगी दीदी अपना दुर्ग? पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान से पहले हिंसा का दौर शुरू हो गया है। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र नजर आने लगा है। खूनी झड़पों के बाद अब विपक्षी दलों को रोकने के लिए हमलों का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष की मजबूत होती राजनीतिक जमीन को कमजोर करने के लिए बंदूक और बम के साथ अब पत्थरों का सहारा लिया जा रहा है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। दरअसल राष्ट्रीय राजनीति में परचम लहरा चुकी बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही है। बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में अभी से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पार्टी का लगभग हर बड़ा चेहरा यहां अपनी मौजूदगी से दीदी के किले में सेंध लगाने की कवायद कर रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिन के दौरे पर कोलकाता में हैं। यहां वो कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना स्थित डायमंड हार्बर में भी जेपी नड्डा की एक रैली थी, लेकिन मंच तक पहुंचने से पहले ही उन्हें मजबूरन बंगाल की खूनी राजनीति का चश्मदीद बनना पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर पथराव किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लाठी, डंडे और पत्थरों से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया। इस हमले में जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए, क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन उनके साथ दूसरी गाड़ी में चल रहे कैलाश विजयवर्गीय को चोट लगी। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए।
इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पार्टी के झंडे लहराए, बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल को सड़क पर गिरा दिया गया। यही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की गई। तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला कितना भयावह था। हालांकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन जेपी नड्डा की गाड़ी पर पत्थरों के निशान बयां कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी के साथ जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर हमला किया। तस्वीरों से भी यह जाहिर होता है कि जैसे ही जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियां डायमंड हार्बर पहुंची, अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये लोग टीएमसी का झंडा लहरा रहे थे, गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कैलाश विजयवर्गीय तो जिस गाड़ी में सवार थे उस पर बेहिसाब पत्थर बरसाए जा रहे थे। देखिए कैसे उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंके गए। जेपी नड्डा के काफिले के साथ बंगाल बीजेपी के बड़े चेहरे भी चल रहे थे, जिनमें शामिल हैं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा। खैर, हमलावर भीड़ से किसी तरह बचते बचाते जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय रैली स्थल तक पहुंच गए, लेकिन तब तक गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, खून से लथपथ कार्यकर्ता और कैलाश विजयवर्गीय के जख्म साबित कर चुके थे कि बंगाल में खूनी राजनीति का इतिहास कभी थमा ही नहीं। लेफ्ट पार्टियों के दौर से शुरू हुआ सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर कारवां पे जितनी भी गाड़ियाँ थी उनकी तस्वीरें अगर हम देखें, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं बुरी तरह से। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय, इनकी गाड़ियों के शीशे बुरी तरह से टूट गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जो ये काफिला जेपी नड्डा का जैसे ही आगे बढ़ा डायमंड हार्बर की तरफ, उनके ऊपर जो है हमला किया गया। और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनका ये कहना है कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल थी, जान बचाकर किसी तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर गाड़ी जिन पर पत्थरबाजी हुई है, आपको चोट लगी? आपको चोट लगी? जिस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर चल रहे थे, लगभग उसी वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। इस बात से शायद अनजान कि उन्हीं के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया जा रहा है। हालांकि दीदी अपनी रैली से बीजेपी पर ही शब्द बाण छोड़ रही थी। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं। ये बात सच्ची है कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। दीदी बीजेपी को बंगाल की पार्टी भले ही न मानती हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि इसी बीजेपी ने दीदी के किले को ढहाने की कवायद इस कदर तेज कर रखी है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपना आपा खोते जा रहे हैं। बीजेपी बंगाल में जंगल राज, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दों को जोर शोर से उछाल रही है, और शायद उसी का नतीजा है कि गुरुवार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सारी हदें तोड़ दी, अपने पैरों से बीजेपी के झंडे को रौंदा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। यही नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया। हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, कैलाश जी को अटैक किया, मुकुल रॉय पर अटैक किया, हमारे श्री प्रकाश जी के गौरव पर अटैक किया, गाड़ी तोड़। ये प्रजातंत्र है क्या? ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है क्या? ये श्री अरविंदो का बंगाल है क्या? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का सदुपाध्याय का बंगाल है क्या? मित्रों, ये हमको ध्यान में रखना है कि ममता का बंगाल चोल देना, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव का बंगाल जनक करेंगे। इस बात को हमको ना
नाम चिल्ला चिल्ला के बोले और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है अब कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी ने अब बंगाल में हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। तो बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते नजर आए। उन्होंने टीएमसी मुर्दाबाद के नारे लगाए और तो और बंगाल पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। जबकि कोलकाता के गांधी मूर्ति में रैली कर रही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पत्थर खुद ही फिकवाए ताकि लोगों की सहानुभूति बटोरी जा सके और टीएमसी को बदनाम किया जा सके। তোমার 50টা গাড়ির কনভয়, তার মধ্যে প্রেসের কনভয় 30টা, তার মধ্যে বাইকের কনভয় আবার 40টা। তাহলে কে দেখছিল রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে? তার মানে কি প্ল্যান করা ছিল? কেউ একটা ঢিল মারছে, লেজুর কাজ, লেজুরের গাড়ির যে বলে না টেল কার, পেছনে যে কারটা যায়, টেল কারে একটা কাঁচের ওতে একটা ইট এসে পড়ছে। তো বন্ধুটা কে দেখলো? কি করে দেখলো? ছবিটা কি করে তুললো, ভিডিওটা কি করে তৈরি হলো, এত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল। ममता बनर्जी भले ही बीजेपी पर हमलावर हों, लेकिन जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से बंगाल का राजनीतिक घमासान और ज्यादा गंभीर हो गया है। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं की करतूत को जोर शोर से उछाल रही है। बंगाल में जंगल राज का नारा बुलंद किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात तो नहीं है। लेफ्ट पार्टियों के 3.5 दशक तक चले शासन में राजनीतिक हिंसा की खूनी इबारतें निरंतर लिखी जाती रहीं। लेकिन जिस राजनीतिक हिंसा के खिलाफ हल्ला बोलकर ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति में परचम लहराया, आज उसी राजनीतिक हिंसा का अपने तर्कों से बचाव करती नजर आ रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थरों की बौछार, ये सब कुछ बंगाल की उस रक्त रंजित राजनीति का अक्स बन चुका है जिसने बरसों से उसे बदनाम कर रखा है। वाम दलों के 3.5 दशक तक चले शासन में राजनीतिक हिंसा की खूनी इबारतें निरंतर लिखी जाती रही थी, क्योंकि वामपंथी विचारधारा विरोधी विचार को जड़ मूल से खत्म करने में विश्वास रखती है। हालांकि ममता बनर्जी जब सत्ता पर काबिज हुई थी, तब ये उम्मीद जगी थी कि बंगाल की राजनीति में लाल रंग का दिखना अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस वाम दलों के नए संस्करण में बदलती चली गई। शायद यही वजह रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी बंगाल में खूब खून बहा। ये बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 में होंगे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले से चुनाव की पृष्ठभूमि हिंसक राजनीतिक टकराव से तैयार की जाने लगी है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार बौखलाई हुई है। अब वहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 4% वोट
2014 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले हैं। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में इतिहास बदलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये घटना है और हम जैसा पश्चिम बंगाल का पिछले कई महीनों से जो कुछ देख रहे हैं, जो हिंसात्मक गतिविधियां खास करके राजनीतिक तौर पर जो सहनशीलता समाप्त हो रही है, ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग निश्चित रूप से इसमें आगे आने वाले चुनाव के अंदर उनकी टीएमसी पार्टी जो है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और इस गुंडागर्दी का जो जवाब है निश्चित रूप से वहां की जनता देगी। जान लेने का काम करते हो, खूनी हिंसा का दौर जारी रखते हो, आखिरकार ममता जी के राज में कितने लोगों की जानें ली जाएंगी? ममता जी के दौर में ममता कहीं नजर नहीं आती है। दीदी कहा जाता है, लेकिन दीदी का प्यार तो दूर, दीदी का संरक्षण तो दूर, दीदी के नाक तले लोगों पर हत्याओं और हिंसाओं का दौर लगातार जारी है। बीजेपी का ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमलावर होना लाजमी भी नजर आता है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर पत्थर नहीं फेंके गए, बल्कि बंगाल में पिछले कुछ सालों में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। कोई फांसी पर लटका मिला तो किसी का शव तालाब से बरामद किया गया। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार भी ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत दे रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं को गृह मंत्रालय अब गंभीरता से ले रहा है। ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। जानकारों की माने तो बंगाल की धरती पर एकाएक हुए बीजेपी के उदय ने ममता के वजूद को संकट में डाल दिया है। तो इसके पीछे वजह भी है। दरअसल बंगाल में करीब 27% मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें से 90% तृणमूल को ही वोट देते हैं। इस वोट बैंक को पुख्ता मानते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी विरोधी छवि स्थापित करने में अपनी ताकत झोंक दी है। इसमें मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाने का संदेश भी छिपा है, लेकिन उनकी इसी कोशिश का नतीजा है कि बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण करने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषी समाज है, वो भी बीजेपी की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आकर के यहाँ पर बस रहे हैं और हमारे मछुआरे भाई यहाँ से आंध्र प्रदेश को पलायन कर रहे हैं। हाँ या ना? अब ये नहीं होने देंगे। कोई बाहर से आएगा नहीं और हमारा बंगाल का मदरसे से जुड़ा हुआ व्यक्ति मछुआरा भाई यही रहेगा, इज्जत के साथ रहेगा, शान के साथ रहेगा। हैरानी इस बात पर भी है कि जिस ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष और परिवर्तन का नारा देकर वामपंथियों के कुशासन और अराजकता को चुनौती दी थी, उन्हीं ममता बनर्जी के राज में बीजेपी के लोकतांत्रिक प्रतिरोध से बौखलाए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हिंसा फैला रहे हैं। तो टीएमसी के बौखलाने का एक कारण यह भी है कि 2011 और 2016 में उनके सत्ता परिवर्तन के नारे के साथ जो वामपंथी और कांग्रेसी कार्यकर्ता आ खड़े हुए थे, वो भविष्य की राजनीतिक दिशा भांपकर बीजेपी का रुख कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आतंक ऊपर से नीचे तक डूबी हुई है और जब हाई कोर्ट बोलता है कि हिसाब दो, तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के स्टे लेने की कोशिश करती है। ये ममता जी का चरित्र है, ये ममता जी की सरकार का चरित्र है। इसलिए और न्याय और न्याय, अब नहीं सहेंगे अन्याय, अब न्याय चाहिए। इसलिए डायमंड हार्बर में भी अब कमल खिलेगा और कमल को आगे बढ़ाना है। 2011 के विधानसभा चुनाव में जब बंगाल में हिंसा चरम पर थी, तब दीदी ने अपने कार्यकर्ताओं को विवेक न खोने की सलाह देते हुए नारा दिया था कि बदला नहीं,
बदलाव चाहिए। लेकिन बदलाव के ऐसे ही कथन अब ममता को असामाजिक और अराजक लग रहे हैं। लिहाजा बंगाल में एक मजबूत विपक्ष बन चुकी बीजेपी ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं को ठेंगा दिखाने से बचने की नसीहत दे रही है। लेकिन बंगाल में खूनी राजनीति का थमना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि राजनीति, पुलिस और प्रशासन के स्तर पर दूर दूर तक सुधार की कोई पहल नहीं की जा रही।